कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम है, तभी हम लोग आगे आए हैं। पेपर वन अगर यूपीएससी लेवल का टफ अगर नहीं बनाया होता पेपर वन, तो आज जो सो कॉल्ड जेन्युइन छात्र अपने आप को बोल रहे 400-500 बेचारे, वो भी इस लड़ाई में नहीं आ पाते। आज हम लोग कितने लोगों के रडार पे हैं, सेटर लोग के रडार पे हैं, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, ये अरबों अरब का जो व्यापार है, इन लोगों के हम लोग रडार पे हैं। वो लोग अपने आप को सही मान रहे हैं, सरकार भी सही मान रही है, तो फिर जा से क्यों भाग रहे हैं? हम लोग डबल लेयर का, हम लोग मतलब दो अलग अलग वीडियोग्राफी हम लोग करवाए हैं, ताकि हमारे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करने की भी हिम्मत ना करे। हम लोग के साथ कहीं भी कुछ हो सकता है। 22 तारीख को सीआईडी कोर्ट में क्या जवाब देती है, सरकार की जांच क्या कहती है, हमें उस दिन का इंतजार है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच इस वक्त चल रही है, लेकिन जो जांच चल रही है उस पर अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं हो पा रहा है और शायद यही वजह है कि अब 1200 से अधिक अभ्यर्थी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आपको फिलहाल जो इस पूरे जांच में अपडेट है, सबसे पहले वो बता देते हैं। इस वक्त जो झारखंड के डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, खुद वो जांच टीम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। झारखंड पुलिस की एसआईटी जो है इस प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अब तक जो भी जांच चल रहा है और जो भी बातें सामने आई है, उन चीजों को अगर आप देखेंगे तो अभ्यर्थी उससे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है और वो अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। हमारे साथ और अधिक बातचीत के लिए शिक्षक कुणाल जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां उनसे लेंगे। शिक्षक कुणाल जी, देखिए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर आप लगातार प्रमुखता से अपनी आवाज उठाते रहे। एक बार फिर से देखिए रणनीति बन रही है कि छात्र अब, अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है आप लोगों की ओर से? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। और स्ट्रेटजी फिलहाल तो यही है कि फिलहाल जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सरकार ने स्वतः जो है सीआईडी जांच का आदेश दिया है और उसके बाद सीआईडी जांच पे जो हम लोगों ने मैक्सिमम सहयोग, जो हम लोगों के पास जो मोबाइल फोन्स था, 6 मोबाइल फोन, और मैं आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो हम लोग मोबाइल फोन 6 दिए हैं, ठीक है, उसके अलावा भी हम लोग 2 मोबाइल फोन अभी तक रखे हुए हैं, ठीक है। हम लोगों ने देने का प्रयास किया बट अभी तक उसको लिया नहीं गया है। वो 2, एक व्हाट्सएप का है, एक टेलीग्राम का है, ठीक है, और एक फोटो वाला भी है, सॉरी 3। अभी हमारे पास 3 एविडेंस हम लोगों ने और बचा के रखे हैं, ठीक है। हम लोगों को सीआईडी पे पूरा भरोसा, यकीनन मैं कहूं तो मैं कानून में जो है न्यायपालिका में व्यवस्था विश्वास रखने वाला इंसान हूं, तो मुझे उम्मीद है कि सीआईडी जो हम लोग के साथ न्याय करेगी। लेकिन फिर भी चूंकि ये मैटर इतना सेंसिटिव है तो कहीं भी 1% में थोड़ा सा विश्वास की कमी हो जाती है। इस वजह से हम लोगों ने अभी 2-3 एविडेंस और बचा के रखे हैं और जितना हम लोगों ने एविडेंस दिया है वो सारे एविडेंस पर्याप्त है। अब जितना हम लोगों ने लोगों का सारा कुछ जानकारी दे दिया है, अगर कायदे से अगर जांच हो जाए ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और एक बहुत बड़ा स्कैम आपके सामने नजर आएगा। हम लोगों ने जो भी सारे तथ्य थे, सारे तथ्यों से हम लोगों ने अवगत करा दिया है। सारी चीजें अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है, और अभी तक अगर ऐसी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर आप देखा जाए तो अगर गिरफ्तारी होती तो मीडिया में भी जरूर आता, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारा कोर्ट का हियरिंग 22 तारीख को है और उस दिन यही बोला गया था कि आप जो है एफआईआर करते हुए जांच रिपोर्ट जो है आप सौंपिए। वो क्या सौंपेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। एफएसएल का रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है और एफएसएल के रिपोर्ट पे हमें 100% नहीं 500% विश्वास है कि एफएसएल का रिपोर्ट हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने सारे चीजों को जांच के कुणाल जी देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आपने इससे पहले कहा कि हमने जो साक्ष्य दिए हैं, हमने जो एविडेंस दिए हैं वो पर्याप्त हैं, जिससे एक आधार बनाया जाए कि इस पूरे परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। देखिए कुणाल जी, राज्य के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी को कहा जाता है, वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप लोगों ने पूरा सहयोग किया है, पूरा साक्ष्य दिया है और आप लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त सबूत भी हैं। फिर आखिर त्रुटियां आप लोग कहां पर पा रहे हैं, कहां पर लू फॉल्स जांच में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं?
नवीन जी, देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा कि जांच एजेंसी पे मुझे कहीं पे भी विश्वास का भाव नहीं पैदा हुआ है। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि 22 तारीख को जो हमारे कोर्ट के हेयरिंग है उसमें रिपोर्ट में क्या सबमिट करती है सीआईडी। तो अभी तक तो हम उनके पक्ष में, अभी तक हमारा पूरा विश्वास है। पर हम लोगों ने एक पैरेलल एक और हम लोगों ने जो है एक 1000 से ऊपर पिटिशनर, 1200 से ऊपर, आज तक झारखंड के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में पिटिशनर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे रिट पिटिशन के माध्यम से। और हम लोगों ने एक पैरेलल अपने सेफ गार्ड के लिए, एक पैरेलल इतनी बड़ी संख्या में जो है जांच के लिए, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच के लिए हम लोगों ने मांग हम लोग रखेंगे। और ये हम लोग का कह सकते हैं कि एक सेफ गार्ड के लिए। मैंने फिर से कहा, मेरी बातों को समझिएगा, मुझे सीआईडी पे कोई अविश्वास का भाव फिलहाल नहीं है, किसी भी तरह का नहीं। अगर अविश्वास का भाव नहीं होता तो हम लोग शायद उसी दिन प्रे करते कि नहीं, हमें सीआईडी नहीं सीबीआई जांच चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने विश्वास किया। अब देखना यह है कि 22 तारीख को जो है सीआईडी हम लोगों ने जो तथ्य दिए हैं, हम लोगों ने जो प्रमाण दिए हैं, उस पे क्या अपना फीडबैक देती है कोर्ट को। उसके बाद 22 तारीख के बाद हम लोग एक अलग स्ट्रेटजी में, उस दिन को देखते हुए एक अलग स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और फिलहाल हम लोग 1200 से ऊपर पिटिशनर, जो कि हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, एक अलग लेवल का सेफगार्ड हम लोग लेके चल रहे हैं। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से डीजीपी महोदय ने संज्ञान लिया वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग भी सारे छात्र जितने भी लोग हैं उनको धन्यवाद देते हैं। और उनको भी अब तक ये संज्ञान हो चुका होगा कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि सारे तथ्यों को देखते हुए, इतनी सारी चीजों को देखते हुए अगर हम लोग आगे आए हैं तो कोई फैक्ट है, कुछ सच्चाई है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्कैम है, तभी हम लोग आगे आए हैं। अदरवाइज इतना कुछ रिस्क लेते हुए आज हम लोग कितने लोगों के रडार पे हैं, सेटर लोग के रडार पे हैं, जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं, ये अरबों अरब का जो व्यापार है, इन लोगों के हम लोग रडार पे हैं। हम लोग के साथ कहीं भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इतने चीजों को देखते हुए, झेलते हुए लोग आगे बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई। और ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई झारखंड के छात्रों की लड़ाई है, झारखंड के छात्रों के स्वाभिमान की लड़ाई है। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं, इन परीक्षाओं के जांच से मैं बता रहा हूं आपको कि झारखंड के छात्रों का भविष्य सुनिश्चित होगा। एक अच्छे माहौल में एग्जाम होगा। और आप देखिएगा, जो हम लोग वादा कर रहे हैं, जो हम लोग दावा कर रहे हैं, वो दावा सही साबित होगा। चलिए, आप लोगों का दावा सही साबित हो, तमाम अभ्यर्थी भी यही उम्मीद में हैं। एक चीज और समझना चाहेंगे कुणाल जी, देखिए आपने जिक्र किया कि सीआईडी किस तरीके से सबूतों को प्रेजेंट करती है और सीआईडी की जांच आगे कैसे सामने आती है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। और आप लोग, यानी कि आपके कहने का यह भी मतलब है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि सीआईडी का आगे स्टैंड क्या है, सीआईडी इस मामले में आगे किस तरीके के चीज सामने लेकर आती है, उसके बाद फिर आप लोग भी कुछ रणनीति और बनाएंगे आगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं कह दूं कि हम लोग 1% में अपना सेफगार्ड लेके चल रहे हैं। हमें सरकार पे, जांच पे पूरा विश्वास है, कानून पे भरोसा है, लेकिन 1% को हम लोग, इसीलिए हम लोगों ने जो सबूत भी जो सौंपे थे वो 6 मोबाइल के, मैं आपको फिर से आपके कैमरे के माध्यम से बता दूं सारे अपने दर्शकों को, जितने हमारे छात्र हैं, कि हम लोगों ने 6 मोबाइल का जो एविडेंस दिए हैं, हम लोग डबल लेयर का, मतलब 2-2 अलग अलग वीडियोग्राफी हम लोग करवाए हैं, ताकि हमारे सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत ना करे। हम लोग अपने सारा चीज को लेके, तथ्यों को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके, सब कुछ हम लोग लेके चल रहे हैं। और मुझे सीआईडी को पूरा विश्वास है। और अब देखते हैं कि 22 तारीख को सीआईडी कोर्ट में क्या जवाब देती है, सरकार की जांच क्या कहती है, हमें उस दिन का इंतजार है। बिल्कुल, एक चीज और है, देखिए कुणाल जी, लगातार सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी बीते दिनों अभ्यर्थियों की ओर से आक्रोश देखने को मिला। आप लोगों ने भी प्रमुखता से इस चीज को उठाया कि सीआईडी जांच के बजाय इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। राज्य में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो भी लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच मांग करवाने की अपील करती रही, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री सीआईडी जांच के आदेश देते हैं। अब जो आप लोगों की रणनीति आगे दिखाई दे रही है कि हाई कोर्ट जाएंगे, अगर संतुष्ट आप लोग आगे भी नहीं होते हैं तो उसके बाद कितनी संभावना और आप लोगों की रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी, और क्या लगता है कि सीबीआई को एक बार फिर से केस हैंडओवर किया जाएगा एसआईडी के बाद? मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा। मुझे पूरा विश्वास है अपने एविडेंस पे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर सरकार या कोई भी ऐसे लोग जो दावा कर रहे हैं कि नहीं हम जेन्युइन हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जेन्युइन छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। 400-500 जेन्युइन छात्र भी हैं, लेकिन मैं ये भी आपको कह दे रहा हूं, ये पता करने की चीज है कि पेपर 1 अगर यूपीएससी लेवल का टफ अगर नहीं बनाया होता पेपर 1, तो आज जो सो कॉल्ड जेन्युइन छात्र अपने आप को बोल रहे 400-500 बेचारे, वो भी इस लड़ाई में नहीं आ पाते।
इतना प्लान में भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर सही है, अगर वो लोग अपने आप को सही मान रहे हैं, सरकार भी सही मान रही है, तो फिर जांच से क्यों भाग रही है? हम तो जांच ही मांग रहे हैं ना। हमारा तो प्रेम यही है जी। जांच से क्यों भाग रही है? हम सही हैं, हमारे तथ्य सही हैं, इसलिए हम जांच की मांग कर रहे हैं। तो जांच से फिर क्यों लोग भाग रहे हैं? जांच से नहीं भागना चाहिए। अगर कोई सही है तो उसे जांच से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए जी। और हम लोग नहीं भाग रहे। हम लोग तो सारी चीजों को सीआईडी के सामने, एक एक चीजों को, तथ्यों को रखें, एक एक चीज को हम लोग रख चुके हैं। और अब यही हम लोगों को देखना है कि झारखंड के छात्रों के साथ सरकार की तरफ से, सीआईडी की तरफ से न्याय होता है या नहीं। अदरवाइज हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन जो 22 तारीख को हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, हम लोग आगे करेंगे। चलिए, तो अब अभ्यर्थी इस इंतजार में है कि ये जो जांच की प्रक्रिया चल रही है वो कितना जस्टिफाइंग होती है, क्या अभ्यर्थियों के साथ न्याय होता है, और जो पर्याप्त सबूत अब तक अभ्यर्थियों की ओर से जांच में दिए गए हैं, जांच में पूरी तरीके से जो सहयोग अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्या उसका नतीजा अभ्यर्थियों को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा छात्रों की दूसरी रणनीति भी तैयार हो रही है। 1200 से अधिक छात्र जो हैं वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग एक बार फिर से अभ्यर्थियों की ओर से तेज होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच इस वक्त सीआईडी कर रही है और खुद राज्य के जो आला अधिकारी हैं, डीजीपी अनुराग गुप्ता, वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके अभ्यर्थियों में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है। उन्हें ये अंदेशा है कि हो सकता है मामले में लिपापोती हो रही हो। हालांकि ये चीजें अभी जांच में चल रही हैं और जांच किस तरीके से और आगे बढ़ता है, क्या चीजें सामने आती है, अभ्यर्थियों की ओर से भी इसका इंतजार है और आगे अभ्यर्थियों की रणनीति भी अब तैयार होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।